नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर समाचार। मैं राम गोपाल धनगर। देखिए हर खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर सबसे तेज सबसे पहले। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा रिपोर्ट। विजय बघेल, लोकेशन आगरा। आगरा में पानी की समस्या को लेकर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। एनका, अब तक आपने पानी के लिए सड़कों और सरकारी दफ्तरों पर कई प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन आगरा में आज एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। आगरा में आज यमुना रिवर कैंपेन के लोगों ने एकत्रित होकर यमुना में पानी की मांग के लिए अनोखा प्रदर्शन किया और यमुना में बैराज की मांग की। आगरा में बढ़ती पानी की परेशानी और लगातार बढ़ती कालिंदी की प्यास बुझाने की मांग को लेकर आज आगरा में स्थानीय लोग एकजुट होकर यमुना किनारे पहुंच गए और एक ऐसा प्रदर्शन किया जिससे अधिकारियों तक उनकी बात पहुंच सके। उन्होंने यमुना की रेत से स्नान किया और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ये संदेश दिया कि अगर यमुना में पानी नहीं होगा तो आगामी समय में लोग पानी की एक एक बूंद को तड़पेंगे और आगरा की ऐतिहासिक इमारत को भी नुकसान होगा। साथ ही गंगा दशहरा के समय जब यमुना में पानी ही नहीं होगा तो लोग किससे स्नान करेंगे। ऐसे में जो स्थिति आगामी समय में आने वाली है उसे प्रतीकात्मक रूप से एक प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ बताया गया कि कैसे लोग आगामी समय में पानी से नहीं रेत से स्नान करेंगे। दरअसल आगरा में पानी के लिए लोगों ने कई बार आवाज उठाए और हर बार अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। बेचारी कालिंदी लगातार दम तोड़ती जा रही है। अधिकारी तो नहीं, लेकिन जनता एक बार फिर यमुना को बचाने के लिए तरह तरह से प्रयास कर रही है। आज यमुना की रेत से स्नान कर ये लोग शायद यही अधिकारियों और सरकार को बताना चाहते हैं कि आंखें खोलिए और यमुना को बचाइए, वरना वो दिन दूर नहीं, कल बहती कालिंदी अपना वजूद ही खो देगी। बाइट पंडित जुगल किशोर। ये हम लोग बाइट गंगा दशहरा पर लगभग वरिष्ठ हर साल पत्रकार। करते आ रहे हैं और 10 साल से ये डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम त्योहारों के दिन तो पानी छोड़ दिया करो नदी में। अब ये नाला बना हुआ है, पूरा का पूरा नाले का पानी है, उसमें लोग कैसे आचमन लें, कैसे नहाएं। इतना कहने के बावजूद भी, जबकि ये बड़ी संस्कारी सरकार मानी जाती है, तो इनको अपने त्योहारों की भी चिंता नहीं है। तो हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जब पानी नहीं होगा तो फिर हमें रेत से ही स्नान करना होगा और शायद जाग जाए, लोगों में जागृति आए और आवाज उठाएं। तो ना तो कोई विधायक सुन रहा है, ना सांसद सुन रहा है। एक नदी बिल्कुल मृतप्राय है, सिर्फ नालों का पानी आ रहा है। दिल्ली से लेकर के मथुरा, फरीदाबाद, पलवल, बल्लभगढ़, सारा ये हरियाणा और दिल्ली का पानी, जितना भी वेस्ट वाटर है, एफ्लुएंस है, सारे वो डिस्चार्जेस इसमें आ रहे हैं, कहीं रुकावट नहीं है। तो अब ये नदी अगर पानी नहीं होगा तो मर ही जाएगा। इसमें जो जलचर है वो भी मर रहे हैं, यानी कि बैक्टीरिया भी सर्वाइव नहीं कर रहा है। ये हालत हो गई है इसमें। तो लोग कैसे आचमन लेंगे, कैसे नहाएंगे। तो पूरा हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति पूरी की पूरी मर रही है। तो ये तो नदियों के किनारे ही हमारी संस्कृति बसती थी पुराने जमाने में, और आज जब नदी ही मर रही है तो संस्कृति कैसे बचेगी। इस पर हमें सोचने की जरूरत है। तो ये संदेश देने के लिए एक छोटा सा आयोजन किया गया। यहाँ जो रिवर कनेक्ट कैंपेन से जुड़े हुए लोग हैं वो बालू से स्नान कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि पानी नहीं होगा तो हमें रेत से ही नहाना पड़ेगा। बस यही है। ये वजह कुछ नहीं है। ना हमने सोचा था कि यमुना की बालू में हमें नहाना पड़ेगा, ना हमने सोचा था, ना देखा था। आज स्थिति ये आ चुकी है, जो हमारे बड़े बूढ़े गंगा दशहरे के पावन पर्व पर जब यमुना में स्नान कराने सुबह लेके जाते थे, तो हमने देखा आज सुबह यमुना में जल नहीं मिला नहाने के लिए। लोग वापस घर के लिए लौट रहे थे। तभी हमारे मन में एक विचार आया, क्यों ना यमुना की, हम जिसको यमुना की गोद कहते हैं, यमुना माँ कहते हैं, उसकी रज भी तो हमारे लिए उतनी ही पावन है जितनी यमुना का जल है। उसी भाव को रखते हुए आज हमने इस रिवर कनेक्ट अभियान के तहत, उस अभियान के जो लगातार 2010 से चल रहा है, उसके तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसको बिन पानी कैसे करें यमुना स्नान। और आप देख सकते हैं वाकई में यमुना की जो अपनी बदहाली को यमुना मैया रो रही है। आज अपने प्राण की भीख हम लोगों के आगे मांगने को मजबूर हो चुकी है हमारी माँ। कहीं ना कहीं हम दोषी है यमुना की हत्या के। उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा प्रशासन भी है इसका, क्योंकि यमुना में गिरने वाले जो नाले हैं सीधी यमुना की हत्या कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार चाहें तो आगरा को बैराज देकर आने वाली बरसात ऋतु में आगरा में फुल जल स्तर बढ़ सकता है। जो वाटर लेवल गिर चुका है वो भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ आगरा का रिवर फ्रंट भी मिल सकता है। आगरा में जो पर्यटक देश विदेश से आके ताजमहल, जिसकी 7 अजूबों में शामिल है, उस ताजमहल का वर्चस्व जो है वो यमुना की वजह से, आप कहीं ना कहीं उसकी
पुरातत्व में जाओगे तो यमुना के नीम के जो पट्टा बताया जाता है, ताजमहल जिसकी नींव है वो एक लकड़ी के तख्ते पर है, उसमें पानी का जाना बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हैं ताजमहल से भी यमुना अपनी दूरी बना चुकी है और इसके लिए आगरा को बैराज की जरूरत है, जिसमें कि मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास कर चुके हैं। मेरे ये समझ नहीं आता है कि मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम की योजना की शिलान्यास कर चुके हैं, 5 साल बीतने के बाद भी आगरा को बैराज क्यों नहीं दिया जा रहा है। आगरा कोई देहात कस्बा नहीं है। आगरा देश विदेश में अपनी पहचान रखने वाला एक ऐसा शहर है जिसमें पर्यटक आते हैं, एक संदेश लेकर जाते हैं और देखते हैं आगरा की जितनी इमारतें हैं वो यमुना के तट के किनारे हैं, चाहे वो मेहता बाग हो, चाहे एतमद्दौला हो या ताजमहल हो, आप देख सकते हैं। लेकिन यमुना के लिए मैं एक ही मांग करूंगा सरकार से और आगरा शहर वासियों से भी निवेदन करूंगा कि आगरा की यमुना के प्रति आप जागरूक हो, यमुना के किनारे पे आकर अपने बच्चों को लेकर आए, आने वाली पीढ़ी को यमुना की दुर्दशा दिखाएं, जन आंदोलन बनाएं, सोशल मीडिया के माध्यम से। जिस प्रकार हम चुनाव जीत रहे हैं, देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को चुन रहे हैं, बड़ी बड़ी सरकारें देश विदेश में चुनी जा रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या हम यमुना के लिए एक अभियान नहीं चला सकते हैं। इस आरती को हमने एक नाम दिया था रिवर कनेक्ट कैंपिंग, आरती के माध्यम से लोगों को नदी से जोड़ना, और वो नदी से जोड़ने का कार्य